समीक्षा करते हैं। लेकिन आज का ये कार्यक्रम हमारी उन्हीं हो सकता है उस चैनल की ब्यूरो चीफ से मेरा 15 मिनट पहले काफ़ी अच्छा मिलना हुआ था, तो बच्चे 1-1.5 घंटा बात हुई थी, उसके परिणाम हुई हुआ बाद में वो मिलने के लिए आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने संघ का सारा बताया, बहुत आपका धन्यवाद है। 2 प्रश्न मेरे मन में, एक, आपके चैनल ने यह क्यों दिखाया और बाकी चैनल ने क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि निकर पहनकर स्वयंसेवक काम कर रही है तो लोगों ने देखा होगा ही, नोबडी कैन अवॉइड इट, दिखेगा ही, अब बताते नहीं है। तो ये जो एक बायस है, ये वेबसाइट के माध्यम से संघ की बातें सीधी पहुंच सकती है। सोशल मीडिया के कारण ये संघ के स्वयंसेवकों ने कैसे काम किया है, उतनी जानकारी कितनी अच्छी गई कि संघ के वेबसाइट पर संघ से जुड़ने के लिए जो लोग उत्सुक है, इच्छा व्यक्त करते हैं, इनकी संख्या पैसे लगातार बढ़ रही है। 1 साल पूर्व हर मास मानो 1100-1200 ऐसे रिक्वेस्ट आती थी, तो इस 2013 में जनवरी से ये संख्या करीब 2000 तक हुई है। लेकिन जुलाई महीने की संख्या एक ही महीने की रिक्वेस्ट 4000 से ऊपर हो गई। तो हमको आश्चर्य हुआ, तब ध्यान में आया ये सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तरांचल में जो स्वयंसेवकों ने सेवा काम किया है उसकी जानकारी बढ़ने के कारण अचानक इसमें वृद्धि हुई है। तो यह बहुत काम आ रहा है। तो इसलिए संघ के बारे में समाचार तो हम देंगे निश्चित, लेकिन साथ साथ एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले हर विषय अच्छे भी और चेतावनी देने वाले, कुछ राष्ट्रीय विघातक जैसे कहीं काम हो रहा है, घटना हो रही है, उसकी भी जानकारी समाज को होनी चाहिए। थोड़ा अपना एक दायरा है बड़ा करने का प्रयत्न करें और काफ़ी अच्छे लोग इसमें लगे हैं और यह वेबसाइट अधिकाधिक लोगों तक राष्ट्रीय निर्माण में सोशल मीडिया की भूमिका, ऐसा विषय शायद आज का है। राष्ट्रीय परिदृश्य में सोशल मीडिया की भूमिका ऐसा विषय है और काफी जानकार लोगों के, अनुभवी लोगों के वक्तव्य हम लोगों ने सुने हैं। मैं इस माध्यम का इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन जब सुन रहा था तब कुछ विचार कर रहे थे, 2-3 बिंदु मेरे मन में आए। पहला तो यह सोशल मीडिया मतलब एक माध्यम है, तो माध्यम का मतलब है ये किस चीज का माध्यम है? मीडियम है। मीडियम का अंग्रेजी में अनेक वचन मीडिया होता है, तो ये माध्यम है तो किस चीज का है? या तो कुछ चीज पहुंचाने का है या कहीं पहुंचने का है। तो क्या पहुंचाना है हमको या क्या करना है माध्यम से? तो मन में आया कि यह है, आज का शब्द चला है मास कम्युनिकेशन। वी वांट टू कम्युनिकेट टू द मासेस, उसका माध्यम है। तो इस माध्यम का बहुत अच्छा उपयोग है, क्विक है, सबके लिए खुला है, सारी बातें बताई गई। लेकिन जब इस पर किसी का अंकुश नहीं है, सबके लिए ओपन है, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है, वहां कोई संपादक बैठा नहीं इसको अप्रूव करने वाला, इसकी हमको स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में अंतर है। उच्छृंखलता में भी श्रृंखला नहीं होती है, स्वतंत्रता में बंधन छूट जाते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी पूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। तो हमारी जिम्मेदारी अधिक बनती है हमारी भाषा के बारे में। हम जो बात कहेंगे, जो बात पहुंचानी है, बात स्पष्ट हो, भाषा शालीन हो, तर्कपूर्ण हो, वास्तविकता पर आधारित हो, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और स्पष्ट बात कहे। यह बहुत महत्व की बात है। इसलिए जिन बातों को हमको पहुंचाना है, उन बातों के बारे में ठीक जानकारी हमको होना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में तो अनेक प्रकार के उपयोग हो रहे हैं।
कार्य हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के हित में क्या हो रहा है, उस पक्षों को, उस वर्ग को बलवान करने के लिए मुझे इस माध्यम का उपयोग करना है। यह अपना लक्ष्य भी हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए। केवल माध्यम का माध्यम रहते उपयोग करना। कभी कभी लोग यात्रा करते, क्यों यात्रा करते, कोई तो कहीं जाने के लिए जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो पता नहीं, गाड़ी जहाँ जाएगी वहाँ जाऊँगा, तो वो कहीं नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए एक ध्येय तय हो, तब दिशा तय होगी, तब प्राथमिकता तय होगी। ये महत्व की बात है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे पुराने समय में युद्ध शास्त्र में घोड़े का उपयोग, घोड़ा एक गति बढ़ाने के लिए है, युद्ध के लिए उपयोगी है। तो घोड़े पर कमांड, जिसको मराठी शब्द है मांड पक्की चाहिए, उस पर पकड़ पक्की चाहिए। तो घोड़ा आपको उखाड़कर, गति बढ़ती है तब आपके भी उखड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अपने उस माध्यम पर, वो माध्यम है पहुंचने के लिए, युद्ध करने के लिए, उस पर पकड़ पक्की चाहिए। इसलिए सभी टेक्नोलॉजिकल सब बातों की जानकारी हमारे पास अवश्य चाहिए। तो युद्ध करना है, इसलिए करना है, मैं किसके पक्ष में खड़ा हूँ, धर्म के पक्ष में हूँ या अधर्म के पक्ष में हूँ, कौरव पक्ष में हूँ या पांडव पक्ष में हूँ, यह हमको तय करना है। और इसलिए जो बात पहुंचाने बात राष्ट्र हित की हो, इस माध्यम का उपयोग केवल टाइम पास के लिए न होकर एक विशिष्ट उद्देश्य पूर्ति करने के लिए हो, और वो उद्देश्य एक राष्ट्र को एक दिशा में आगे ले जाने में हो। इसके बारे में अगर हम में सजगता रहेगी, जागरूक रहेगी, इस माध्यम का ही बहुत अच्छा उपयोग हम कर सकेंगे। स्वतंत्र वीर सावरकर जी की एक कविता प्रसिद्ध है, दो कविता उन्होंने कहा। एक में कहा, वो बैरिस्टर थे, उस समय 12 लॉ बनकर आए थे। उस जमाने में 12 होना है तो सामान्य बात नहीं थी, लेकिन कहा कि अगर तेरे लिए है मातृभूमि, है भारत माता, अगर तेरे लिए मेरी विद्या का उपयोग नहीं है, ये विद्या भारत है, तू दबी न जरी स्वयं पिता हो साचा, आव्यर्थ भार विद्येता है, उन्होंने कहा। एक कविता में कहते हैं, वो बड़े अच्छे कवि थे, साहित्यिक थे, नाटक लिखे, कथाएं लिखी उन्होंने, अच्छे वक्ता थे, चिंतक थे, संगठक थे, नेता थे। इतने सारे गुण उनके बारे में कह सकते हैं। वो कहते हैं कि गुण सुमने मी वेचेल या भावे, इस हेतु से मैंने सारे गुण सुमन प्राप्त किए हैं कि इन्हें सुगंधा भावे, यानी मेरी कीर्ति अधिक हो इसके लिए नहीं, तो मेरे भारत माता की, मातृभूमि की कीर्ति परिमल, कीर्ति सुगंध सब दूर फैले, इसके लिए मैंने किए हैं। और तीसरी बात कही उन्होंने कि हे मातृभूमि तुझला मन वाह्यले, वक्तृत्व वाक दुर्वई तुझा अर्पियले, तू तेची अर्पिली नवी कविता रसाला, लेखा प्रति विषय तुझी अनन्य झाला। यानी मेरा मन, मेरा वाक वैभव, मेरी कविता का रस, ये तू ही बनी है। और मैंने लेख भी लिखे हैं, तो तेरे सिवा अन्य किसी विषय पर, लेखा प्रति विषय तुझी, तू ही अनन्य, अन्य कोई नहीं है। ऐसा एक विशिष्ट उद्देश्य लेकर अगर हम माध्यम का उपयोग करेंगे तो ठीक से इसका उपयोग कर सकेंगे। इसलिए समाज के जागरण में, समाज के प्रबोधन में, समाज को साथ जोड़ने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यह सजगता अगर हम में है तो हर माध्यम, कोई भी आगे जाकर और भी कोई नया माध्यम आ सकता है, लेकिन वो माध्यम ही है, वो साधन है, साध्य नहीं है। इसका विवेक ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी मजाक में विचार करना, नाम तो है सोशल मीडिया, लेकिन जैसे एक वक्ता ने कहा कि पहले चौराहे पर एकत्र बैठते थे, गपशप करते थे, आजकल घर बैठ के ही सारी बातें हो रही है, लेकिन मिलना कम हो रहा है। थोड़ा एंटी सोशल हो रहा है कि नहीं? हमारा परस्पर मिलने का ताना बाना कम हो रहा है। 4-5 मित्र साथ में खड़े हैं, हर एक अपने अपने मोबाइल पर गेम-गोल कर रहे हैं, आपस में बातें नहीं कर रहे, ऐसा आप देखते होंगे। तो ये थोड़ा, मैं इसको एंटी सोशल नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सोशल बनने का स्वभाव कम हो रहा है अपना। बात साथ में बातचीत करे, गपशप करे, कहाँ जाओ क्या हो, ये कम हो रहा है। तो जब 4 लोग बैठे हैं तो इसका उपयोग ना करें, ऐसा विवेक भी हमारे पास रहना चाहिए। हर एक
अपना अपना आईपैड है, लैब से वो खोलकर देख रहा है और कोई किसी को बात नहीं कर रहा है। तो समाज में समाज के साथ रहना है। केवल ये टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन काम नहीं आती है। हमारे समाज का जो ताना बाना है, ताना बाना बहुत महत्व का है। और इतने बड़े बड़े आक्रमणों के बाद भी लगातार हमारा समाज जीवन अक्षुण्ण चला है। इसमें इस ताने बाने का बड़ा योगदान है। ये ताना बाना क्षीण न हो, ये कम न हो। हमको आपस में गुजराती में कहते हैं केम छो करने के लिए, आप कैसे हो भैया, क्या हालचाल है, ऐसा पूछने के लिए समय मिलने के लिए थोड़ा इस वर्चुअल वर्ल्ड से असली धरती पर आकर, घर के बाहर आकर थोड़ा मिलना भी चाहिए। यह भी आवश्यक है। केवल इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि समाज का संगठन करना है। सूचना पहुंच जाएगी, लेकिन लोग एकत्र आने चाहिए, तो राष्ट्र का निर्माण होगा। तो इस माध्यम की विशेषता, माध्यम की शक्ति, उसके गुण को ध्यान में रखकर उसके सारे तंत्रों पर अपना पूर्ण मास्टरी प्राप्त करते हुए एक उदात्त ऐसे उद्देश्य को लेकर इसका उपयोग करना है। साथ साथ में हमारे आपस के संबंध ये क्षीण न हो, इसका भी ध्यान रखना है। एक कार्टून आजकल ये कार्टून आते थे, उसमें नीचे के फ्लोर पर से मम्मी अपने बेटे को मेल करती है, प्लीज लॉग ऑफ एंड कम डाउन, वी आर वेटिंग फॉर डिनर। यानी क्योंकि वो फोन पर भी नहीं उठा रहा है, वो कान में लगा कर बैठा है वहाँ पर कंप्यूटर के पास, एक ही घर में, जिस ना है। तो इसलिए इसको भी संभालना ये बहुत, इसलिए इसका अधिक उपयोग अति सर्वत्र वर्जित, यह भी ध्यान में रखना है। चार लोग बैठते हैं तब थोड़ा इसको बाजू में रखें, बाद में करेंगे, मिलेंगे, हालचाल पूछेंगे। ये अपरिचित का भी परिचय करेंगे, ट्रेन में बस में प्रवास करते हैं, उसका बड़ा उपयोग है। यह भी ध्यान में रखें। इतना ही मुझे कहना है। अभी विश्व संवाद केंद्र की वेबसाइट का भी अभी लोकार्पण होगा। एक विचारों को समाज तक आसानी से सीधे पहुंचाने के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग है। रमेश जी ने संबंधी हर विषय की जानकारी यहाँ रहेगी, ऐसा हम प्रयत्न करें। तो राष्ट्र में कोई संकट आ रहा है, वो संकट की चेतावनी देने वाली बातें भी इसमें आनी चाहिए। कुछ अच्छी बातें हो रही है तो समाज का उत्साह बढ़ाने वाली बातें भी होनी चाहिए। अगर समाज में कुछ संभ्रम है, कंफ्यूजन है किसी विषय पर, तो उनकी वह संभ्रम दूर होकर वह ठीक दिशा में सोचे, ऐसा एक स्पष्ट कल्पना और प्रबोधन भी हो। इसके साथ साथ संघ इसी काम में लगा है। संघ के लिए काम नहीं करता है, हम सब जानते हैं। तो संघ का काम तो इस राष्ट्र निर्माण का ही काम है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, ये संघ का हमेशा सूत्र रहा है।